बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? यकीनन अच्छे होंगे और खुश होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार पकवान में सीज़र पिज़्ज़ा। निहायत ही मज़ेदार और ये यम्मी सा हमारा पिज़्ज़ा तैयार होता है और कॉल्जन पिज़्ज़े की तरह लगता है। बहुत ही लजीज बनता है। तो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने 1 पाव मैदा लिया है। मैदा यानी कि मेरे 1 पाव मैदा लिया है मैंने। इसमें एक खोल सा यानी गोल सा गट्टा बना लिया है राउंड सा। इसके अंदर मैंने 2 चमचे पिसी हुई चीनी डाली है और 1 चमचा मैं इसके अंदर डालूंगी नमक। अब 2 चमचे मैंने यीस्ट डाला है इसके अंदर और 1 अंडा मैंने फेंट कर रख लिया। उसमें 1 अंडे में से आधा अंडा डाल दिया और थोड़ा सा मैंने 2 चमचे के बराबर बचा लिया और 4 चमचे मैंने इसके अंदर ऑयल डाले हैं और 1 कप मैंने भरकर दूध का रख लिया है कि हल्का नीम गर्म दूध है। अब मैंने इसके अंदर ये भी डाला है। इसको अच्छी तरह से मैं मिलाऊंगी। ये देखिए हल्का नीम गर्म दूध है। इसको सब सारे आमेजे को मैं मिलाऊंगी और फिर इसके अंदर मैदे के अंदर इसको मिलाकर अच्छी तरह से गूंद लेंगे हम। ये अच्छी तरह से हमने मिलाया इसको और इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आप जितना अच्छा गूंदेंगे उतनी अच्छी आपकी डो बनेगी। अभी जो बाकी का अभी देखिए मैंने 1 बड़ा चमचा भर के मिल्क पाउडर डाला है। मिल्क पाउडर डालने से डो हमारी बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनती है। देखिए अच्छी तरह से हमने इसे मिला लिया है मैंने। अब इसे मैं हाथों से गूंदूंगी और जो बाकी का बचा है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। आप आहिस्ता आहिस्ता करके दूध डालें क्योंकि जितनी ज़रूरत है उतने ही दूध डाल के बना लें। अगर आप पानी से भी गूंदेंगे तो कोई मसला नहीं है। इसके अंदर मैंने टोटल ही इसको दूध से गूंदा है। मैंने अच्छी तरह से इसको गूंद लिया है और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने। ऑयल डाल के फिर मैं इसको अच्छी तरह से मिलाऊंगी क्योंकि हमारी जो ईस्ट है वो अच्छी तरह से इसके अंदर इसका दाना राइस हो जाए, खूब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैंने इसको अच्छी तरह से गूंद लिया और मैं इसे 2 घंटे के लिए रख दूंगी क्योंकि सर्द मौसम है। और इसे कपड़े से यानी कि प्लेट से या कपड़े से ढक के रख दिया। मैंने 150 ग्राम चिकन लिया, इसकी छोटी छोटी सी बोटियां बना ली हैं। अब 2 चमचे में इसमें अदरक लहसुन के डालूंगी और आधा चमचा मैंने जीरा डाला कुटा हुआ यानी कि बारीक कुटा हुआ जीरा है इसके अंदर और आधा चमचा गरम मसाला डाला है मैंने जो घर का नॉर्मल गरम मसाला होता है। आधा चमचा काली मिर्चें डाली हैं जो कुटी हुई यानी कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं है और आधा चमचा मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। और अभी मैं तंदूरी मसाला ले लूँगी। तंदूरी मसाला मैंने 1.5 चमचा डाला। चिकन तंदूरी मसाला आप कोई सा भी ले लें वो डाल दें इसके अंदर। 1/4 चमचा मैं इसमें नमक डालूंगी क्योंकि मसाले के अंदर पहले से ही नमक मौजूद है। अब 1 चमचा मैंने सिरका डाला है इसके अंदर। 1 ही चमचा मैं चिल्ली सॉस डालूंगी। हॉट सॉस डाल दें, चिल्ली सॉस जो भी वो डाल दें। अब मैं 3 चमचे इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं आधे घंटे के लिए रख दूंगी। फिर इसे हमने इसे देखा अच्छी तरह से मिक्स करूंगी इसे और फिर मैं इसको हमारा आधा घंटा हो चुका है। मैंने इसको फ्राई पैन लिया क्योंकि मैंने इसमें ना कोई ऑयल डाला है ना कुछ, क्योंकि ऑयल मैंने 3 चमचे इसमें पहले ही डाल दिए थे। अब मैं इसको हल्की आंच पर रख दूंगी कि आहिस्ता आहिस्ता गल भी जाएगी क्योंकि फ़ौरन 10 से 15 मिनट में हमारा चिकन तैयार हो जाता है। अब ये इसका पानी जो है अच्छी तरह से सारा इसका जो पानी था जो मसाला था वो सब अच्छी तरह से इससे भून जाएगा। ये खूब अच्छी तरह से इसको भूनूंगी, भुनाई करूंगी इसकी। और इसके अंदर हम अब मैंने एक कोयले को गर्म किया है। कोयला को गर्म करके मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के धुआं लगाऊंगी। इसके ऊपर हम ढकना ढक के इसके अंदर अच्छी सी कोयले की खुशबू हो जाए। तो ये हमारा तंदूरी चिकन तैयार हो चुका है। उधर मेरा आटा भी राइस हो चुका है। ये देखिए मेरे कितने अच्छी तरह से राइस हुआ है आटा। ये मुझे रखे है कि 2 घंटे हो गए थे। बहुत ही अच्छा सा राइस हुआ है ये मेरा आटा। मैं अपने बोर्ड के ऊपर सूखा मैदा डालूंगी, उसको अच्छी तरह से एक गोल सा पेड़ा बनाऊंगी। खूब इसकी एयर वगैरह निकाल दें आप सारी और फिर इसका पेड़ा बना लें। अब मैं इसमें 2 पीस करूंगी। ये देखिए 1 पीस में उठाकर रख दूंगी कपड़ा ढककर और दूसरे का मैं एक पेड़ा सा तैयार कर लूंगी। ये मैं अब एक पेड़ा बना लिया है। मैं इसे अच्छी तरह से बेलूंगी। जितनी आपकी बड़ी ट्रे है मैं पतीले में बेक करूंगी और मेरी जितनी बड़ी मेरी ट्रे है मैं उसके हिसाब से इसे बेल लूंगी। आपके पास जितनी बड़ी ट्रे है उसके हिसाब से आप अपना पेड़ा बनाएं और इसको बेल लें। कि मुझे सीज़र पिज़्ज़ा बनाना है तो इसके लिए मुझे बड़ी प्लेट यानी कि मैंने आज बड़ी प्लेट ली है। देखिए इतनी बड़ी प्लेट ली है। मैं यानी कि पतीली का ढकना है वो बिल्कुल सीधा फ्लैट सा ढकना लिया है मैंने। इसके ऊपर ऑयल लगा लिया। ऑयल की जो भी आपके पास मौजूद है वो लगा लें। अब मैं इसके ऊपर ये अपनी डो सारी मैंने लगा दी है और बीच में एक ढकना यानी कि कोई कटोरी या ढकना रख लें। कोई छुरी या कटर ले रहे हैं आप, उससे अपने ये कट्स लगाएंगे। मेरे सीज़र पिज़्ज़े के मैं कट्स लगाऊंगी। देखें अब मुझे इतनी बड़ी यानी कि मेरे इतने बड़े पिज़्ज़े में 5 कट्स लगेंगे इसके अंदर।
और आप बिल्कुल साइज से बराबर से 5 मैंने 5 कट लगा लिया। मैं ये ढकना हटा दूंगी। आप कटोरी का ढकना जो भी है आपके पास मौजूद वो लगा लें। अब मैंने एक कांटा लिया है, कांटे से मैं सारे पीसों पे सुराख कर दूंगी, यानी कि इसकी एयर बाहर आए और अंदर से अच्छी तरह से पक जाएगी। मैंने एक पिज़्ज़ा लिया है, पिज़्ज़ा सॉस ली है मैंने, उसको मैं अच्छी तरह से डालूंगी और फिर से अपने ब्रश या चमचे की मदद से इस पर सारा फैला देंगे हम अच्छी तरह से। देखिए सारा फैला दें इसको, खूब अच्छी तरह से फैलाएं। ये मैंने सब जगह लगा दिया है इसको। अब ये मैंने चिकन तंदूरी यानी कि अपना चिकन तैयार करा था वो लगाऊंगी अच्छी तरह से। आप साइज जितना आपको मर्जी ज़्यादा कम खाना है उस हिसाब से लगाएं आप। सही से देखिए मैं अच्छी तरह से मैं इनके अंदर लगा दूंगी, सारे पीसों में हम लगाएंगे। और ये देखिए मेरे पास शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है और मैंने एक एक ले लिया और ब्लैक जैतून है और हरे जैतून है। मैंने टमाटर डाले, प्याज डाले, मैं सारी जितनी भी आपके पास वेजिटेबल है जो भी आपको पसंद है आप इसमें कॉर्न भी डाल सकते हैं। देखिए अच्छी तरह से आप इसको मैं सारी तीनों सब्जियों को डालूंगी। ये जो हमारी शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर है, आप शिमला मिर्च किसी और कलर की भी ले सकते हैं। मैंने चीज़ है मोज़रेला चीज़ को ग्रेट करके रख लिया है अपनी ब्रेड में। अब मैं इसे लगाऊंगी अच्छी तरह से। चीज़ आपको जितनी ज़्यादा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ये देखिए मैं इसको खूब अच्छी तरह से मैंने लगा दिया। फिर एक कोना आप इस तरफ से उठाएंगे और एक कोने को इस तरफ से उठा के एक रोल टाइप का इसका बना देंगे, एक रोल टाइप का बना देंगे। देखिए आपको मैंने 2 बना लिए हैं और मैं अब इसको और बना के दिखा रही हूँ आपको। अच्छी तरह से उठाएं बिल्कुल इजी और उसके बिल्कुल एक रोल टाइप के पीस से बना लेंगे। देखें हमने इसके सारे कट्स बना लिए। फ्लावर टाइप का यानी कि बन गया है ये, बहुत ही अच्छा, बनाने में भी इसको बहुत मज़ा आ रहा है और खाने में तो ये और भी मज़े का है। देखिए अच्छी तरह से मैं इसको लगाऊंगी। देखिए ऊपर से अंदर से पिज़्ज़ा है और ऊपर से ये कॉलजन का जो पिज़्ज़ा होता है झिंगी उसकी तरह लग रहा है। ये बहुत ही मज़े का बनता है। अब मैंने बीच में चिकन लगाई, फिर मैं वेजिटेबल डालूंगी। सारे जैतून है, टमाटर है, प्याज है, आपको जो दिल करे वो डालें आप इसके अंदर, जो आपको अच्छा लगता है। आप इसमें चीज़ अच्छी तरह से मैं लगाऊंगी। चीज़ भी आपके ऊपर, आप जितनी ज़्यादा खाना चाहें कम खाना चाहें वो लगा सकते हैं। अब मैंने जो अंडा फिर बचा के रखा था उसके अंदर मैं अब इसे ब्रश की मदद से सारा इसको सब लगा दूंगी और ऊपर से वाइट यानी कि वाइट वाली तिल डाल दूंगी इसके ऊपर। अच्छी तरह से अंडा लगाएंगे क्योंकि उसके बाद कलर बहुत खूबसूरत आएगा। ये मैंने ओरिगानो लिए, ओरिगानो थोड़ी थोड़ी सी छिड़क देंगे इसके ऊपर, किसी तरह खुशबू अच्छी सी मज़ेदार सी खुशबू आ जाए और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा सीजर पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। मैंने अपना पतीला 10 मिनट के लिए प्री हीट पर रखा था। उसके अंदर हमने ये अपना पिज़्ज़ा बेक करने के लिए 20 मिनट लगेंगे और हमारा ये पिज़्ज़ा बेक हो जाएगा। अच्छी तरह से आप ढकने को बीच में कर दें ब्रेड को कि इसके ऊपर चारों तरफ से हमारी भाप लग जाए। अब मैं ढकना ढक दूंगी, इसके ऊपर कपड़ा ढक दूंगी यानी कि कोई भाप इसकी बाहर ना निकले और जल्दी से हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो जाए। ये हमारा सीजर पिज़्ज़ा बहुत ही मज़ेदार और लजीज सा बनता है। देखिए आप इसके ऊपर कलर भी आ गया और 20 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा आपको देखने में खूबसूरत लग रहा होगा। अब मैंने मक्खन मेल्ट करके रखा है, मैं ऊपर से लगा दूंगी। मक्खन लगाने से बहुत ही मज़ेदार से सॉफ्ट ब्रेड तैयार हो जाती है और उसके अंदर टेस्ट भी आ जाता है। अब मैंने मायोनीज ली है एक थैली के अंदर, उसको अच्छी तरह से मैं मायोनीज डालूंगी। इसके ऊपर आप कुछ भी डाल सकते हैं और ये इसी तरह से सर्व किया जाता है। बहुत ही मज़ेदार और लजीज सा बनता है। तो बस आज की ये हमारा कॉलजन पिज़्ज़ा आपको कैसा लगा? आप अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।